नमस्कार दर्शकों, मैं हूं श्वेता। आपके लिए लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्रतिबिंब, जो है आपकी सांस्कृतिक चेतना का दर्पण। तो आइए इस दर्पण को निहारते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है हमारे पास, यानी कि शहर भर में हो रही हलचल की झलकियां हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री जी हरियाली महोत्सव से। जी हाँ दर्शकों, इस महोत्सव को श्री रंग लिटिल बैलेट में किया गया और सबसे खास बात यह है कि संस्थान के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने इसमें भाग लिया, अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। आपको बता देते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जो कि नन्हे नन्हे कलाकारों ने प्रस्तुत की। इसके बाद गिटार, वादन और साथ ही तबला और वोकल जैसी कई मनमोहक प्रस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में एक बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका संस्थान की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे अष्टनायिका का नाम दिया गया, जो कि नाट्य शास्त्र पर आधारित थी। आपको बता दें कि जो श्री जी ग्रुप है, निरंतर पिछले 11 वर्षों से संरक्षण कर रहा है कला और संस्कृति का, और ये उनका 11वां वार्षिक महोत्सव था। तो आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की एक प्यारी सी झलकी। आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बार मास्टर ज्योति का ध्यान करें।
तत्र वासक सजावा विरहो उत्कण्ठिता पिवा स्वाधीन भर्तृका चापि कलहान्तारता पिवा खण्डिता विप्रलब्धा तथा प्रोषित भर्तृका तथा अभिसारिका चैव इत्योष्टो नायिका स्मृतः इत्योष्टो नायिका स्मृतः इत्योष्टो नायिका स्मृतः
दर्शकों, इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद आइए आपको लिए चलते हैं हरियाली तीज महोत्सव 2026 की ओर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। कतिया समाज की महिला मंडल ने इस कार्यक्रम को बहुत ही ऊर्जा, उत्साह और जोर शोर, धूमधाम से मनाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सावन का मौसम, हर तरफ हरियाली, हर तरफ उल्लास, हर तरफ प्रेम, प्रकृति और साथ ही साथ रूप और श्रृंगार। जी हाँ दर्शकों, हरियाली हर ओर छाई होती है और सावन के झूले बार बार आपको पुकार रहे होते हैं। कतिया महिला मंडल ने इस कार्यक्रम को एक बहुत ही सुंदर रूप दिया। उन्होंने कार्यक्रम में प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही साथ महिलाओं की आत्मरक्षा, आत्मबल और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी बातों पर भी विचार किया। इसके अलावा मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गई और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी श्रीमती कला सेजकर जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। सभी महिलाओं ने हरे और पीले रंगों के वस्त्रों को पहना, साथ ही हरियाली तीज का हरा हरा श्रृंगार भी किया। तो आइए आपको दिखाते हैं ये मनोरम सा कार्यक्रम और इसकी प्यारी सी एक झलकी। आगे प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। Thank you.
मेरा नाम कला सेजकर है। मैं कतिया समाज महिला संगठन भोपाल की अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ और आज हरियाली तीज है तो सभी बहनों को हरियाली तीज की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी लोगों के घर में ऐसे ही हरियाली, खुशहाली और सुकून बना रहे, सभी खूब तरक्की करें। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में ये हरियाली छाई हुई है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी हरियाली छाई रहे। और मैं यहाँ सभी हरियाली के लिए कुछ ये भी कहना चाहती हूँ कि सभी पर्यावरण का ख्याल रखें। मैं महिलाओं से ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे घर में सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं, आम, जामुन, तो वो सारी उनकी जो गुठलियाँ हैं वो इकट्ठा करके रखें। और जब भी कहीं जाएं या आपको ऐसा लगे कि इस जगह पे पेड़ सारे फल फूल सकते हैं तो वहाँ पर आप उन्हें डाल दें। उनमें से एक आध अगर पेड़ भी लग गया ना तो समझ लीजिए हमारी मेहनत सफल है। तो सभी को हरियाली का ध्यान रखना चाहिए, सभी पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सब भी यहाँ हरियाली मनाने आए हैं। हम सब ने भी 500 पौधे का ऐसा संकल्प लिया है कि हम 500 पौधे लगाएंगे। वैसे भी हम कार्यक्रम करते हैं तो महिलाओं को पौधे गिफ्ट करते ही रहते हैं कि जिनके घर में भी पौधे लगे हुए हैं तो वो वहाँ पर, क्योंकि देखभाल अच्छे से हो जाती है और सब पौधे से पेड़ बन जाते हैं, कब पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए हमने बहुत सारे पौधे तो बांट चुके हैं, अभी बाकी हैं और तो ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की सारी बहनें ये काम कर रही हैं वैसे, तो हमने भी सोचा हम भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन के पर्यावरण के लिए कुछ कर सकें। तो बहुत हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस काम में सहयोगी हैं। मेरा नाम प्रेमशिला ढोके है। मैं कतिया समाज महिला मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से आज हमारी सभी बहनें 16 श्रृंगार में सज धज कर आई हैं हरियाली और प्रकृति की तरह, उसी तरह से हम सबके जीवन में खुशियाँ भरी रहे, सब अच्छे से रहें। और हमारे ये एकता है हमारे समाज की कि हम सभी कतिया समाज महिला की मंडल हर वर्ष मतलब ये प्रोग्राम करते रहते हैं और सभी बहनें इकट्ठी होती है और इस तरह से सभी लोग एंजॉय करते हैं। जैसे आज हरियाली तीज का जो पर्व मनाया जा रहा है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है कि ये एक दिन अपने लिए जीवन जीने का इनको मौका मिलता है और ये इसी जीवन को मतलब ये खुशी से और अच्छे से जिए। जो एक दिन पूरा घर में पूरा समय लगी रहती है वो एक दिन अपने लिए निकालें, यही हमारा संदेश है। और सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही स्वतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं डॉक्टर मौसमी कुल्हारे पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में अभी व्याख्याता के पद पर पदस्थ हूँ। अभी हाल फिलहाल मेरा प्रमोशन विशेषज्ञ के पद पर हुआ है और मैं आज यहाँ पर मुझे समाज की महिलाओं ने जो विशेष मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। और सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हरियाली तीज में हम सभी आज सज धज के आए हैं उसी तरह हम हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ अब खुद के लिए भी अपने लिए समय निकालें और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें। सभी को धन्यवाद और हरियाली तीज की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सुषमा नागले है। मैं एम्स भोपाल में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा ये मानना है कि कहा जाता है कि एक महिला एक परिवार को संभाल लेती है, लेकिन अगर सारी महिलाएं एक साथ जुड़े तो वो पूरे समाज को संभाल लेती हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। हर महिला शिक्षक है, वो अपने बच्चों को जो है सबसे प्रथम वो ही शिक्षा देती है, सब प्रथम वो ही शिक्षा देती है, इसलिए हर महिला शिक्षक है। मैं सभी महिला से कहना चाहती हूँ कि आप अबला नहीं हैं और अपने आप को अबला ना समझें और इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आए और सभी और महिलाओं को साथ में लेकर और सारी खुशियाँ बटोरें और सारी खुशियाँ सबको दें। हरियाली तीज की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाएं आज हमारी सारी यहाँ एकत्रित हुई है और मैं चाहती हूँ कि अगले साल इससे भी ज़्यादा महिलाएं हमारी एकत्रित हो, स्वतंत्र रहें।
दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं सावन माह चल रहा है और सावन माह के इस पावन माह में कई सारे व्रत त्यौहार आते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांपों की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, साथ ही अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव है तो वो भी कम होता है। दर्शकों, आइए आपको दिखाते हैं कि मंदिरों में किस प्रकार पूजा अर्चना की गई और सबसे खास बात कि इसका सामाजिक महत्व भी है। जी हाँ, जैसे कि हम सावन माह की बात कर रहे हैं, यानी कि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति के साथ साथ हम जुड़ते हैं इस पूजन से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्प जो हैं किसानों के मित्र होते हैं, वो फसलों को बचाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए अन्य जीवों को ख़त्म करते हैं। तो इस दिशा से भी उनकी पूजा की जाती है। आइए आपको लिए चलते हैं अमराई के इस मंदिर में, जहाँ पर नाग पंचमी का आयोजन किया जा रहा है। प्राचीन सिद्ध मंदिर है और यहाँ बाबा ब्लेड बाबा के नाम से भी और तेजा बाबा के नाम से भी जानते हैं। वैसे इधर इच्छाधारी मणिनाग है। जो भी स्थान, जो भी लोग बंधु लोग आते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना साक्षात पूरी होती है। और ऐसे कई लोगों का, जैसे नौकरी नहीं, बच्चे नहीं, या कोई भी प्रॉब्लम हो, अच्छा सच्चे मन से अगर जो भी प्रार्थना करता उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। तो अब मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप हमारे कार्यक्रम प्रतिबिंब को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। DD मध्य प्रदेश के ऑफिशियल चैनल पर इस कार्यक्रम को आपके लिए अलग से अपलोड किया जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं और नीचे कॉमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको कार्यक्रम प्रतिबिंब कैसा लगता है। इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ कि आपसे अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, मुझे यानी आपकी दोस्त श्वेता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।